जय जय व्रतों की महिमा कहन में न समाए, श्रवण करे जो भाव से सो भव से तर जाए। आज हम आपसे कहने जा रहे हैं उस दिन की बात जिस दिन पतिव्रता स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। उस पुण्य दिन का नाम है बट सावित्री व्रत। ये व्रत केवल एक उपवास नहीं बल्कि श्रद्धा, तपस्या और त्याग का ऐसा संगम है जिसमें सावित्री जैसी पतिव्रता नारियाओं यमराज से भी अपने पति को वापस ले आती है। 26 मई को आने वाला ये बट सावित्री व्रत केवल व्रत नहीं, ये एक आत्मसमर्पण है, एक तपस्या है और सनातन संस्कृति की वह दिव्य झलक है जो आज भी जीवित है। परंतु इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य उस पुण्य फल को क्षीण कर सकते हैं जो व्रती देवी को अपने संकल्प से प्राप्त होता है। बट सावित्री व्रत का आरंभ वट वृक्ष की पूजा से होता है। वट वृक्ष अर्थात वह वट का पेड़ जिसकी छांव में सावित्री ने अपने मृत पति को फिर से जीवन दान दिलाया। उस वट वृक्ष की जड़ें जिस प्रकार भूमि में गहराई तक जाती हैं, उसी प्रकार इस व्रत की मर्यादा और उसकी भावनात्मक गहराई भी असीमित है। पर हे भक्तजन, इस पावन अवसर पर यदि आपने अनजाने में भी कुछ गलत कार्य कर दिए तो वह पुण्य जो तपस्या से अर्जित होता है क्षीण हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे दूध में पड़ा एक बूंद विष पूरा पात्र नष्ट कर देता है। इसीलिए आवश्यक है कि आप जानें कि इस दिन किन बातों से बचना चाहिए। सावित्री और सत्यवान की कथा केवल कथा नहीं, जीवन जीने की शैली है, जहां नारी अपने संकल्प, संयम और शक्ति से मृत्युलोक तक को चुनौती देती है। ऐसी नारी का व्रत जब किसी विशेष दिन रखा जाता है तो उस दिन का हर एक क्षण पुण्यदायी होता है। परंतु उसी दिन कोई भूल हो जाए तो वह संकल्प के मध्य बाधा बन सकती है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम हमेशा आपके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति की ओर ले जाने वाले दिव्य रहस्यों को उजागर करते हैं। आज का यह विषय भी उसी पावन उद्देश्य से सामने रखा जा रहा है ताकि आप उस पुण्यदायी दिन पर किसी भी प्रकार की अनजानी भूल न करें, क्योंकि वह दिन केवल आपके व्रत का नहीं, आपकी साधना का, आपके भावों का और आपकी श्रद्धा का दिन होता है। वट सावित्री व्रत में स्त्रियां सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं, घर को शुद्ध करती हैं, व्रत का संकल्प लेकर देवी सावित्री और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वह वट वृक्ष जिसके नीचे सावित्री ने अपने संकल्प और प्रेम से यमराज को भी झुका दिया। उस वृक्ष की परिक्रमा कर जब वह मौली बांधती हैं तो वह केवल एक डोरी नहीं होती, वह होता है विश्वास का बंधन, प्रेम का प्रतीक और पुनर्जन्म तक साथ निभाने का वचन। ऐसे व्रत में तन और मन दोनों की पवित्रता आवश्यक है। तन की पवित्रता स्नान, वस्त्र और पूजा से आती है, पर मन की पवित्रता संयम, संयोजन और संकल्प से आती है। यदि आपने किसी के प्रति गलत भावना रखी, किसी को कटु वचन कह दिया या किसी को अपमानित किया तो वह मन की अशुद्धि उस दिन के तप को ग्रहण लगा सकती है। और हे श्रोतागण, इसी संदर्भ में हम आपको बताएंगे वे कार्य जिन्हें इस पावन दिन पर भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पर ध्यान रहे, हम इन बातों को गिनती में नहीं बताएंगे, क्योंकि यह संख्या नहीं, यह संवेदना का विषय है। इस दिन किसी भी प्रकार की कटुता, वाद विवाद, क्रोध या अपशब्दों से बचना चाहिए। यह दिन प्रेम, क्षमा और समर्पण का है। यदि आप इस दिन अपने शब्दों से किसी को आहत करते हैं तो वह आहत भाव आपकी ऊर्जा को नकारात्मक बना सकता है। बट सावित्री व्रत का संबंध केवल स्त्री से नहीं, उसके पूरे परिवार से होता है। इस दिन घर में सात्विकता और सकारात्मकता का वातावरण होना चाहिए। किसी प्रकार का झगड़ा, कलह या तर्क वितर्क इस दिव्यता को खंडित कर सकता है। स्त्रियां इस दिन उपवास करती हैं, लेकिन केवल भूखे रहना ही उपवास नहीं होता। विचारों का उपवास, इंद्रियों का संयम और वाणी की मर्यादा भी उतनी ही आवश्यक है। यदि आपने उपवास करते हुए भी मन में ईर्ष्या, द्वेष या लोभ पाल लिया तो वह व्रत अधूरा माना जाता है। बट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा करते समय पूर्ण श्रद्धा और ध्यान आवश्यक है। यदि पूजा के समय आपका मन इधर उधर भटकता है या आप इसे केवल एक परंपरा मानकर यंत्रवत कर रहे हैं तो वह पूजा केवल औपचारिकता बन जाती है। सावित्री का व्रत भावनाओं का व्रत है, जिसमें संकल्प की शक्ति सर्वोपरि है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी
जब हम किसी विशेष दिन किसी विशेष देवता की आराधना करते हैं तो उनके ऊर्जात्मक प्रभाव अत्यधिक प्रबल होते हैं। ऐसे में यदि कोई नकारात्मक कार्य हमसे हो जाता है तो उसका प्रभाव कई गुना अधिक होता है। इसलिए हे व्रती माताओं, सावित्री के उस अमर आदर्श को अपने जीवन में उतारें। केवल उपवास ही नहीं, उसका भाव भी धारण करें। यह व्रत पति की दीर्घायु और परिवार के कल्याण के लिए है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की आत्म केंद्रित भावना, लोभ या स्वार्थ से दूर रहे। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम ऐसे ही रहस्यों को उजागर करते हैं जो आपके जीवन को सरल, सात्विक और सफल बना सकें। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि उस आत्मिक शक्ति को जागृत करना है जो हर स्त्री और पुरुष के भीतर निहित है। इसीलिए इस दिन जिन बातों से बचना चाहिए उन पर सावधानी पूर्वक ध्यान दें, क्योंकि यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, यह चेतना का जागरण है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। हमेशा आपको उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को आधा अधूरा देखना आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करने जैसा होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूर्ण ज्ञान जानें। जिस दिन व्रत किया जाए उस दिन केवल बाह्य शुद्धि ही नहीं, आंतरिक जागरूकता भी परम आवश्यक होती है। बट सावित्री व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके तन की शुद्धि तो प्राप्त कर ली जाती है, परंतु मन की शुद्धि हेतु भी सजगता आवश्यक है। इसीलिए इस दिन किसी भी प्रकार की कलुषित सामग्री का सेवन नहीं करना चाहिए। मां सावित्री का व्रत सात्विकता की उच्चतम अवस्था है। यदि उस दिन अनजाने में भी आप किसी तामसिक पदार्थ का सेवन कर लेते हैं, जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार या नशा, तो वह व्रत की संपूर्णता को बाधित करता है। जैसे दीपक की लौ में धूल पड़ जाए, वैसे ही उस दिन की सात्विकता दूषित हो जाती है। इसलिए हे श्रद्धालु व्रती माताओं, ध्यान रखें कि आप केवल उपवास ही न करें, वरन जो भी ग्रहण करें वह शुद्ध, सात्विक और प्रसाद रूप में हो। इस दिन जो व्रती स्त्री केवल अन्न से उपवास करती है किंतु मन से नकारात्मकता से भरी होती है, वह सावित्री की कृपा से वंचित रह सकती है, क्योंकि सावित्री का व्रत केवल शरीर का नहीं, वह तो आत्मा का व्रत है। बट सावित्री व्रत की पूजा में वट वृक्ष की विशेष महिमा है। वह वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं, वह आशीर्वाद है, वह जीवनदायिनी ऊर्जा का केंद्र है। यदि उस वृक्ष के समीप जाकर भी आपने पूजा में श्रद्धा नहीं रखी, मात्र फोटो खिंचवाने या औपचारिकता निभाने के उद्देश्य से उसकी परिक्रमा की, तो समझ लीजिए उस दिन की तपस्या व्यर्थ हो सकती है। सावित्री ने वट वृक्ष को यम से वार्ता का साक्षी बनाया था। वह स्थान जहां मृत्यु को जीवन से हराया गया, वह स्थान साधारण नहीं होता। वहां पर पैर फैलाकर बैठना, पेड़ पर चढ़ना या उसकी डालियां तोड़ना घोर अपवित्र कर्म माना गया है। अतः व्रती स्त्रियां उस वृक्ष के समीप पूरी श्रद्धा और मर्यादा से रहें। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में दिया भी दीप बन जाता है, वैसे ही व्रत के दिन की ऊर्जा भी इतनी प्रबल होती है कि साधारण कार्य भी तप बन जाते हैं। परंतु यदि इस दिन आप आलस्य, प्रमाद और उपेक्षा में जीवन बिता दें, तो वह शुभ अवसर व्यर्थ हो सकता है। इस दिन किसी भी शुभ कर्म को टालना या विलंब करना उचित नहीं, जैसे पूजा समय पर न करना, कथा को पूरा न सुनना अथवा केवल व्रत रखकर शेष दिन इधर उधर की बातों में लग जाना। यह सारे कार्य सावित्री के संकल्प से विमुख हैं। और हे भक्तजनों, इस व्रत की सबसे बड़ी शक्ति है नारी का संकल्प। इसलिए इस दिन स्त्री को किसी भी प्रकार का अपमान नहीं सहना चाहिए और न ही किसी अन्य स्त्री का अपमान करना चाहिए। कोई भी नारी इस दिन किसी को कटु वचन न कहे, न ही किसी के लिए बुरा सोचे, क्योंकि इस दिन की ऊर्जा जो विचारों के माध्यम से प्रवाहित होती है, वह अत्यंत तीव्र होती है। उस दिन बोला गया एक कठोर वाक्य किसी के हृदय में गहरा घाव कर सकता है और उससे उत्पन्न हुई नकारात्मकता व्रत की पवित्रता को क्षीण कर सकती है। यह दिन नारी शक्ति का पर्व है। इसलिए इस दिन स्त्रियों को चाहिए कि वह आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, सहयोग करें
और एक दूसरे के जीवन में शुभ कामनाओं का संचार करें। सावित्री ने यमराज से केवल अपने पति के लिए ही नहीं, बल्कि अपने ससुराल, कुल और वंश के लिए वर मांगा था। यही है नारी की शक्ति। वह केवल अपनी नहीं, सबकी मंगल कामना करती है। यही भाव इस व्रत का मूल है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम बार बार इस बात पर बल देते हैं कि जीवन में केवल बाहरी सज्जा नहीं, भीतरी सच्चाई भी आवश्यक है। जब मन और आत्मा एक संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, तब वहां चमत्कार घटते हैं। बट सावित्री व्रत का चमत्कार तभी होता है जब उसका पालन श्रद्धा, नियम और मर्यादा के साथ किया जाए। इस दिन किसी भी प्रकार की असावधानी, जैसे पूजा की सामग्री का अपवित्र होना, व्रत कथा अधूरी छोड़ देना या दिन भर मौन साधने के स्थान पर व्यर्थ चर्चा करना, ये सारे कार्य उस तप की गंभीरता को कम करते हैं। सावित्री ने एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं होकर अपने मृत पति को यम से प्राप्त किया था। उसी नारी के नाम पर जब व्रत रखा जाता है, तो उस व्रत में भी उसी स्थिरता की अपेक्षा होती है। इस दिन घर के वातावरण में भी सात्विकता बनाए रखना आवश्यक होता है। रसोई घर से लेकर पूजा स्थान तक सब कुछ स्वच्छ और दिव्य होना चाहिए। घर में टीवी, मोबाइल या अन्य उपकरणों पर ऐसे कार्यक्रम न चलाएं जो उस दिन की शांति को भंग करें। व्रत का प्रभाव उस दिन के हर वातावरण पर पड़ता है, इसलिए जो भी करें उसमें सत्प्रेरणा होनी चाहिए। हे व्रती माताओं, यह दिन किसी साधारण दिन की भांति नहीं है। यह दिन भविष्य को आकार देने वाला दिन है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही इस दिन का हर क्षण भविष्य के पुण्य फल को जन्म देता है। इसलिए हर कार्य सोच समझकर, श्रद्धा से और प्रेम पूर्वक करें। वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य यही है कि सनातन संस्कृति के इन रहस्यों को सरल भाषा में, भाव से और सत्यता से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि हम मानते हैं कि जब ज्ञान भाव से जुड़ता है, तभी वह जीवन को परिवर्तित करता है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान का नाम लेना लिखना सब शुभ कार्य माने जाते हैं। दोस्तों, रामचरितमानस में भी लिखा है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। अर्थात कलयुग में भगवान का नाम लेना, बोलना, सिमरण करना, यह सब कार्य करने से इस कलयुग में जीवन से एवं भवसागर से पर होना तय हो जाता है। इसलिए आप भगवान का नाम जप करें। कमेंट बॉक्स में भी भगवान का नाम लिखें, जिससे आपके जीवन में चमत्कार हो, आपके संकट दूर हो जाए और भगवान आप पर कृपा बरसाए। जिस दिन सावित्री जैसा व्रत रखा जाए, उस दिन न केवल पूजा अपितु मनोभावों की भी विशेष साधना करनी चाहिए। बट सावित्री व्रत के दिन व्रती स्त्री वट वृक्ष की परिक्रमा करती है। वह परिक्रमा मात्र घूमना नहीं होती, वह जीवन की हर दिशा से जुड़ना होता है। उस समय हर चरण में श्रद्धा होनी चाहिए, हर वाक्य में मंत्र हो और हर भावना में समर्पण हो। यदि उस समय व्रती स्त्री बातचीत करे, हंसी ठिठोली करे या परिक्रमा को हल्के में ले, तो वह पुण्य फल में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक वैसे ही जैसे पूजा के बीच में बार बार ध्यान भटकाना आराधना को अधूरा कर देता है। इस दिन का हर क्षण जागरूकता की मांग करता है। व्रत में सबसे बड़ा स्थान होता है वाणी का, क्योंकि वाणी से ही श्रुति है, वाणी से ही व्रत कथा है और वाणी से ही आशीर्वाद है। यदि व्रतधारी स्त्री उस दिन अपशब्द कहती है या व्यर्थ की चर्चा करती है, तो उसकी वाणी का तेज नष्ट हो जाता है। मां सावित्री की शक्ति केवल उनके कर्म में नहीं, उनकी वाणी में भी थी, जिससे उन्होंने यमराज को पराजित किया। इसीलिए यह व्रत मां सरस्वती की कृपा से भी जुड़ा हुआ है, जहां शब्दों की मर्यादा को साधना कहा गया है। बट सावित्री व्रत में एक और विशेष बात होती है, वह है मौली बांधना। वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए जो लाल धागा बांधा जाता है, वह केवल सूत नहीं, वह विश्वास की डोरी है, संकल्प की गांठ है और जीवन के बंधन का प्रतीक है। यदि किसी ने उसे असावधानी से बांधा, तो वह श्रद्धा में त्रुटि दर्शाता है। ध्यान रखें कि मौली बांधते समय मन स्थिर हो, जप चलता रहे और आंखें नम्रता से झुकी हों। मन में विचार हो,
हे सावित्री माता, जैसे आपने सत्यवान को पुनः जीवन दिया, वैसे ही हमारे जीवन को भी सुख, सौभाग्य और अखंडता से भर दीजिए। और हे भक्तगण, इस दिन एक और विशेष बात से अवश्य बचें, और वह है अहंकार। कई बार स्त्रियां सोचती हैं कि वे वर्षों से व्रत रख रही हैं, उन्हें सब पता है, उन्हें कोई नया कुछ नहीं बता सकता। यह विचार ही विनाश का कारण बन जाता है, क्योंकि सावित्री जैसी स्त्री भी जब यमराज के समक्ष खड़ी हुई तो विनम्रता से खड़ी हुई, साहस के साथ, परंतु अहंकार से नहीं। व्रत में जो अहंकार करता है उसका व्रत केवल नियम बनकर रह जाता है, भावना उसमें सूख जाती है। इस दिन बच्चों पर क्रोध करना भी व्रत की मर्यादा का उल्लंघन है। कई माताएं व्रत की व्यस्तता में या भूख के कारण चिड़चिड़ी हो जाती है और संतान पर अनावश्यक क्रोध कर बैठती है। परंतु ध्यान रखें, इस दिन व्रती स्त्री माता सावित्री के रूप में होती है, और माता कभी क्रोध से नहीं, केवल प्रेम से सुधार करती है। क्रोध से पुण्य क्षीण होता है और घर का वातावरण विषाक्त हो जाता है। इसलिए शांति रखें, संयम रखें और उस दिन केवल प्रेम का व्रत धारण करें। इस दिन किसी भी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को खाली हाथ न लौटाए। वट सावित्री व्रत में दान का भी विशेष महत्व होता है। चाहे एक रोटी ही सही, लेकिन अगर किसी भूखे को आपने प्रेम से खिला दी तो वह प्रसाद बन जाता है। और अगर आप इस दिन केवल दिखावे के लिए दान करें, फोटो खिंचवाने के लिए करें, तो वह पुण्य नहीं, प्रदर्शन बन जाता है, जो व्रत की सात्विकता से विपरीत है। वास्तु ज्ञान चैनल का यह प्रयास है कि आप केवल व्रत रखें नहीं, बल्कि व्रत के भाव को भी आत्मसात करें। क्योंकि जब हम किसी धर्म कार्य को केवल परंपरा मानकर करते हैं तो वह शरीर तक सीमित रह जाता है, लेकिन जब वही कार्य श्रद्धा से किया जाए तो वह आत्मा को छूता है, और वहां से जो पुण्य उत्पन्न होता है वह जन्म जन्म तक साथ रहता है। बट सावित्री व्रत में गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य सबका बड़ा स्थान होता है। परंतु अगर पूजा में सुगंध न हो, पुष्प मुरझाए हुए हों, दीपक आधा जल रहा हो या नैवेद्य स्नेहहीन हो, तो समझ लीजिए वह पूजन मात्र अभिनय है। इसलिए जब भी आप सावित्री माता की पूजा करें तो अपने भावों को पहले शुद्ध करें। भक्ति की सुगंध सबसे श्रेष्ठ होती है। वही सुगंध है जो आकाश को भी भेद सकती है, देवों तक पहुंच सकती है। वही पुष्प है जो सावित्री की भक्ति को पूर्ण बनाता है। वट वृक्ष की पूजा में जब आप जल चढ़ाते हैं तो केवल जल न चढ़ाएं, अपने अश्रु भी अर्पित करें, जो आभार में बहें, श्रद्धा में बहें, समर्पण में बहें। यही जल आपके जीवन की हर तपती धरती को शीतलता देगा, और यह तभी संभव होगा जब आप उस दिन अपने मन को निर्मल रखेंगे। वास्तु ज्ञान चैनल यही सिखाता है। कर्म वही श्रेष्ठ है जिसमें भाव की पवित्रता हो, और व्रत वही सफल है जिसमें त्याग हो, समर्पण हो, सेवा हो और विनम्रता हो। जो स्त्रियां इस व्रत को सच्चे मन से करती हैं, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके पति दीर्घायु होते हैं, घर में कभी दरिद्रता या संकट नहीं टिकता, संतान सुख प्राप्त होता है, और स्त्री का मन चिड़, यौवन, संतोष और आत्मबल से ओतप्रोत होता है। और हे दर्शकों, यही दिव्यता, यही रहस्य, यही वैज्ञानिकता और श्रद्धा का संगम हम निरंतर आपके समक्ष लाते हैं वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यह चैनल केवल एक जानकारी देने वाला मंच नहीं, यह एक आध्यात्मिक पथ है जहां धर्म, ज्योतिष, वास्तु, आयुर्वेद और जीवन शैली के हर पहलू को प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक तर्कों के संग मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप भी अपने जीवन को दिव्यता की ओर मोड़ना चाहते हैं, यदि आप अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतुलन की स्थापना चाहते हैं, तो वास्तु ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो केवल एक जानकारी नहीं, एक साधना है, एक बीज है जिसे यदि श्रद्धा से लगाया जाए तो आपके जीवन में वट वृक्ष की तरह पुण्य फल देता है। आज का यह विशेष वीडियो यदि आपको उपयोगी, भावनात्मक और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे अपने परिवार की महिलाओं, बहनों और माताओं तक पहुंचाएं।